नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे लोक देवता के प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है हमारा, उस राजा का क्या नाम था जिन्हें हड़बू जी ने आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर भी उपहार में दिया था? तो कौन था वो? रावजोधा। कौन था? रावजोधा। रावजोधा को मंडोर जीतने के लिए हड़बू जी ने क्या दी थी? कटार। क्या दी थी? कटार दी थी, है ना। और रावजोधा ने मंडोर कब जीता था? 1453 को, है ना। ध्यान रखना। हड़बू जी को क्या बोलते हैं? शकुन शास्त्री के ज्ञाता। क्या बोलते हैं? शकुन शास्त्री के ज्ञाता बोलते हैं, है ना, हड़बू जी को। ठीक है। और हड़बू जी का वाहन कौन सा है? सियार। कौन सा है? सियार। ये पंगु गाय से क्या लेते थे? पंगु गायों के लिए क्या लेते थे? चारा लाते थे, है ना, बैलगाड़ी पर। इसलिए इनके मंदिर में क्या पूजी जाती है? बैलगाड़ी पूजी जाती है। मूर्ति वूर्ति कुछ भी नहीं है ना। तो हड़बू जी ने आशीर्वाद देते हुए खंजर भी उपहार में दिया। इसका आंसर अपने ए वाला जोधा है। पहले का ए आंसर है। आगे देखो, निम्न में से सत्य कथनों की पहचान करें। कल्लाजी, जिन्होंने अकबर के चित्तौड़ किले पर आक्रमण के दौरान असाधारण वीरता और साहस दिखाया था, मेवाड़ क्षेत्र में 4 तोले देवता में लोकप्रिय है। तो हाँ भी सही है। कल्लाजी को क्या बोलते हैं? 4 तोले देवता, है ना। ऐसा होना चाहता है कि कल्लाजी का सिर काटने के बाद भी मुगलों से लड़ते हुए उनको दृढ़ रुंडेला तक पहुंचा। तो हाँ भी सही है। और देखो, रुंडेला में तो इनका दृढ़ पहुंचाना, तो वहां एक मंदिर बना हुआ है, उनकी पूजा कौन करते हैं? बाती खत्री जाति, है ना। तो ध्यान रखना, बाती खत्री किससे संबंधित है? अपने कल्लाजी से संबंधित है ना। और कल्लाजी का समाधि कहाँ पर है? भैरवपोल, चित्तौड़गढ़, है ना। कल्लाजी की समाधि कहाँ है? भैरवपोल, चित्तौड़गढ़, और है ना, चित्तौड़गढ़ में इनकी समाधि है, भैरवपोल पर। कल्लाजी के गुरु कौन थे? कल्लाजी के गुरु अपने कौन थे? बेरुनाथ। कौन थे? बेरुनाथ, है ना। तीसरा क्या है? कल्लाजी कमड़े पंथ की स्थापना की गई? नहीं। कमड़े पंथ की स्थापना किसने की? रामदेव जी ने। रामदेव जी ने की, है ना। राजस्थान में पबू जी ऊँटों के देवता क्यों पूजे जाते हैं? तो ये तो सही है ना। तो इसमें कौन कौन सा सही है? ए, बी और डी सही है ना। देखते हैं, ए बी डी वाला ऑप्शन सही है इसमें। आगे देखो, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में पंचपीर में शामिल नहीं है? पंचपीर की ट्रिक क्या है? मांगे पहरा। क्या ट्रिक है? मांगे पहरा, है ना। माँ मतलब तो मियाँ मांग लिया, है ना, मियाँ मांग लिया। ये मतलब गोगा जी, है ना, गोगा जी। पै मतलब बाबू जी, है ना। और है मतलब हड़बू जी, है ना, हड़बू जी। रा मतलब रामदेव जी, है ना। ये सब राजस्थान के पंचपीर में शामिल है ना। आगे देखो, अगला प्रश्न, तो पंचपीर में शामिल कौन सा नहीं है अपने? तेजा जी। कौन सा शामिल नहीं है? तेजा जी, है ना। रामदेव जी हैं, गोगा जी है, पबू जी है ना। देखो, पबू जी को क्या बोलते हैं? ऊँटों के देवता। ऊँटों के देवता, है ना। पबू जी को किसका अवतार है? लक्ष्मण के अवतार है। किसके अवतार है? लक्ष्मण के अवतार है पबू जी। पबू जी को प्लेग रक्षक देवता भी बोलते हैं, है ना। हाँ, छेड़छाड़ के देवता नहीं बोलते हैं, पबू जी को बोलते हैं हाड़ पाड़ के देवता। हाड़ पाड़ के देवता बोलते हैं, है ना। छेड़छाड़ के देवता है अपने इल्लो जी। कौन है? इल्लो जी छेड़छाड़ के देवता है ना। गोगा जी को क्या बोलते हैं? जहर पीर। क्या बोलते हैं गोगा जी को? जहर पीर, है ना। हाँ, जहर पीर गोगा बप्पा ये बोलते हैं ना। और रामदेव जी को रोनीसा राधणी रामसा पीर ये बोलते हैं ना, है ना। पिरोरा पीर, है ना। और सांप्रदायिक सद्भाव वाले देवता बोलते हैं मेन तो ना, सांप्रदायिक सद्भाव वाले देवता, है ना। और देवी अपने आई जी माता है ना। तो पंचम में कौन सा नहीं है अपने? तेजी जी नहीं है अपने, तीसरे का आंसर है। आगे देखो, भारत के किसी स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती जोत किस तीर्थ से लाई जाती है? देखो, जागती जोत कहाँ से ले जाती है? सुरसुरत से। कहाँ से ले जाती है? सुरसुरत से, है ना। देखो, कोल्लू। कोल्लू में किसका जन्म हुआ? पबू जी का। कोल्लू में किसका जन्म हुआ? पबू जी का जन्म हुआ था, है ना। पनेर। पनेर ये तेजी का ससुराल था। क्या था? तेजी को ये ससुराल था, है ना। और खन्ना नागौर में तेजी का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? खन्ना नागौर के अंदर तेजी का जन्म हुआ था, है ना। तो जागती जोत अपने कहाँ से लेकर आते हैं? सुरसुरा से लेकर आते हैं। चौथे में द आंसर है। आगे देखो, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार भी कहा जाता है? देखो, लक्ष्मण का अवतार किसे कहते हैं? बाबू जी को। किसे बोलते हैं? बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार भी बोलते हैं, हाड़ फाड़ के देवता भी बोलते हैं, है ना। रामदेव जी गोगा जी, रामदेव जी को राम पीर और पीर, गोगा जी को जहर पीर, हरबी जी को शकुन शास्त्री के ज्ञाता, है ना। तो अपने ये लक्ष्मण जी का अवतार किसे बोलते हैं? बाबू जी को। पांचवें में अ आंसर है। आगे देखो, किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को आयोजित होता है? देखो, भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है, गोगा नवमी आती है। क्या आती है? गोगा नवमी आती है। गोगा नवमी आती है ना। तो गोगा जी का मेला आयोजित होता है उस दिन, है ना, ध्यान रखना। तेज जी का मेला कब आयोजित होता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी, यानी कि तेजा दशमी, है ना। भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी कि तेजा दशमी, है ना, तेजा दशमी। ठीक है, ध्यान रखना, है ना।
तो अपने भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला आयोजित होता है ना, गोगा मेडी में इनमें, है ना। तो छठे का द आंसर है। आगे देखो, रुणीचा धार्मिक किस लोक देवता से संबंधित है ना। तो रुणीचा धार्मिक स्थल है ना, वो अपने रामदेव जी से संबंधित है ना। रुणीचा धनी बोलते हैं इनको, है ना। मल्लिनाथ जी का मेला कहाँ पड़ता है अपने, तिलवाड़ा बाड़मेर, है ना। तिलवाड़ा बड़ोतरा बाड़मेर, है ना, है ना, है ना। बाड़मेर भी आ जाएगा, पुराना जिला, है ना, याद रखना। लूणी नदी के किनारे पड़ता है ना। इन्होंने अपनी पत्नी थी इनकी रूपा दे के कहने पर इन्होंने उगमजी भट्टी की अधीनता स्वीकार की और ये देवता बन गए, है ना। उगमजी भट्टी इनके गुरु थे, है ना, उगमजी भट्टी, ठीक है। तो लूणीचरा धनी में किसी को बताया हमने, रामदेव जी को, ना। आगे देखो, गोग जी का जन्म ददरेवा क्या कहलाता है, देखो ददरेवा क्या कहलाता है, शीर्ष मणि क्या कहलाता है, शीर्ष मणि, इनका शीर्ष पड़ा है यहाँ पे गोगा जी का, है ना। और गोगा जी ने किससे युद्ध लड़िया, महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा है ना, ध्यान रखना। महमूद गजनवी से इन्होंने युद्ध लड़ा था। ददरेवा चुरू में इनका जन्म हुआ है ना। देखो अमरकोट ना, ये रामदेव जी का क्या था, ससुराल, क्या दिया था रामदेव जी का यहाँ पे, ससुराल था अमरकोट, है ना। अमरकोट से लाए थे अपनी पत्नी को, उनकी पत्नी का नाम क्या था, नेतल, क्या नाम था, नेतल, है ना। नेतल दे रामदेव जी की पत्नी का नाम था, है ना। गोगा जी पत्नी का नाम केलम दे था, है ना, केलम दे था, ठीक है। और गोगा जी का जन्म ददरेवा प्रेस स्टेशनरी कहलाता है, आंसर है 8वें का। आगे देखो, लोक देवता हड़बू जी का प्रमुख मंदिर किस स्थान पर स्थित है, तो बेंगटी गांव में। और बेंगटी गांव इनको किसने दिया, जोधा ने, किसने दिया, जोधा ने दिया था, ठीक है। 9वें का सा आंसर है ना। कतियासर बीकानेर, कतियासर कहाँ पर है ये, बीकानेर में। और कौन सा नृत्य होता है यहाँ पे, अग्नि नृत्य, कौन सा नृत्य होता है, अग्नि नृत्य होता है यहाँ पे, है ना। तुमने हड़बू जी का प्रमुख मंदिर अपने बेंगटी गांव में है ना, ध्यान रखना, ठीक है। हड़बू जी का जन्म कहाँ पर हुआ, बुंडेल नागौर में। कहाँ पर हुआ हड़बू जी का जन्म, है ना। हड़बू जी का जन्म अपने बुंडेल नागौर में हुआ, ठीक है। जन्म बुंडेल नागौर में हुआ, है ना, बुंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ है हड़बू जी का। तो हड़बू जी का प्रमुख मंदिर अपने बेंगटी गांव में, जो कि इसका आंसर सही है। आगे देखो, चाल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता से है, चाल पुजारियों का संबंध किससे है, गोगा जी से, किससे है, गोगा जी से, किससे है, गोगा जी से। चाल पुजारियों का संबंध किससे है, गोगा जी से, है ना, ध्यान रखना, है ना। गोगा जी को जहर पीर भी बोलते हैं, है ना, ध्यान रखना, है ना, जहर पीर बोलते हैं, ठीक है। देखो, किसान जब हल जोतते हैं ना, तो क्या बनते हैं, गोगा राखड़ी, क्या बनते हैं, गोगा राखड़ी बनते हैं, है ना। गोगा राखड़ी बनते हैं, उसमें कितनी काटें होती है, 9 काटें होती है, ठीक है, ध्यान रखना आप, है ना। मेहजी मंगलिया, है ना, अपनी इनकी वंश की वृद्धि नहीं होती है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो उन्हें चल पुजारी अपने 10वें में द आंसर है। आगे देखो, मुस्लिम समाज में रामसा पीर के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है, देखो रामसा पीर इसे कहते हैं, रामदेव जी को बोलते हैं रामसा पीर, है ना। इन्होंने पीरों को पर्चा दिखाया था, पर्चा मतलब क्या होता है, चमत्कार, है ना। और कहाँ दिखाया था, पंचपीपली नामक स्थान पर, पंचपीपली नामक स्थान पर इन्होंने क्या बताया था, पीरों को पर्चा मतलब चमत्कार बताया था, है ना, ध्यान रखना, क्योंकि मक्का मदीना से आए थे, ठीक है। तो रामसा पीर किससे कहेंगे, रामदेव जी को बोलेंगे, ठीक है। तो 11वें में सा आंसर है। आगे देखो, गोगा जी के अलावा लोक देवता जो सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो कौन है वो, तेजा जी, कौन है, तेजा जी, है ना। और तेजा जी का मंदिर कहाँ पर है, खंडाल नागौर में, कहाँ है, खंडनाल नागौर में, है ना। तो मेला का पड़ता है इनका, मेला पड़ता है पर्वतसर डीडवाना कुचामन, है ना। और जो कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है ना, पशु मेला है, ठीक है। और अपने रामदेव जी अपने ये पीर, है ना, बाबूजी हड़पड़ा की देवता और ऊँटों की देवता, लक्ष्मण का अवतार, मलिनाजी तिलवाड़ा बालोतरा या बाड़मेर के अंदर इनका मंदिर है, ठीक है। तो सांपों के देवता के रूप में अपने तेज जी को पूजा जाता है, 12 का द आंसर है। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ स्थित है, तो कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में कौन सी पोल पर है, भैरव पोल पर है ना, भैरव पोल। अब वो भैरव पोल पर क्यों है, क्योंकि भैरवनाथ इनके क्या थे, गुरु, क्या थे, गुरु थे, इनके गुरु थे कल्ला जी के, है ना, भैरवनाथ, है ना, भैरवनाथ, ठीक है। और कल्ला जी को क्या बोलते हैं, चार हाथों वाले देवता, है ना, चार हाथों वाले देवता बोलते हैं, है ना। और शेषनाग का अवतार भी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एक और शेषनाग का अवतार, है ना, शेषनाग का अवतार भी बोलते हैं, है ना। शेष नाग का अवतार बोलते हैं किसको, कल्ला जी को, है ना, शेषनाग का अवतार बोलते हैं कल्ला जी राठौड़ को, ठीक है। तो 13 का आंसर है, चित्तौड़गढ़ की समाधि है, भैरव पोल पर स्थित है, गुरु अपने भैरवनाथ है, और चारों देवता बोलते हैं इनको, और शेषनाग का अवतार भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो 13 में अपने आंसर है। आगे देखो, गोगा जी के पिताजी का नाम क्या था, तो सॉरी जेवर सिंह, क्या नाम था, जेवर सिंह, क्या नाम था, जेवर सिंह, है ना। तो गोगा जी के पिताजी का नाम क्या था, जेवर सिंह, क्या नाम था, जेवर सिंह, है ना।
अर्जुन सुरजन के क्या थे? मोसेरे भाई थे। क्या थे? मोसेरे भाई थे, है ना। मोसेरे भाई नाम के मोसेरे भाई थे, लेकिन साथ में किसके थे ये? गजनवी के साथ में थे, है ना। मोहम्मद गजनवी के ये साथ में थे, है ना। तो ध्यान रखना 14वें का अपने पिताजी के गोगज पिताजी कौन है? जेवर सिंह, है ना। द आंसर है 14वें का द आंसर। आगे देखो, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, है ना। उपयुक्त कथन चुनिए। राजस्थान में बाबूजी को ऊँटों के देवता में पूजा जाता है, तो हाँ भी सही है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लेने का बाबूजी को जाता है, तो ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इसमें से आंसर सही है। आगे देखो, केला देवी के मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लांगुरे नृत्य करते हैं केला देवी की आराधना में, है ना। मीणा जाति के लोग करते हैं बेटा, है ना। और केला देवी के मेले को क्या बोलते हैं? लक्की मेला। क्या बोलते हैं? लक्की मेला, है ना। ध्यान रखना। ढोल नृत्य कहाँ किया जाता है? अपने जालौर में। कहाँ किया जाता है ढोल नृत्य? जालौर में किया जाता है। और कौन सी शैली में किया जाता है? थाकना शैली में, है ना। अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है? बीकानेर में किया जाता है नृत्य, है ना। बीकानेर। डांडिया कहाँ जाता है? मारवाड़ के अंदर, है ना। तो आप ध्यान रखना, केला देवी मंदिर कहाँ स्थित है अपने? ये करौली में। कहाँ स्थित है केला देवी मंदिर? करौली में स्थित है ना। और इस मेले को अपने लक्की मेला भी बोलते हैं, और इनकी आराधना में लंगोरी नृत्य करते हैं। 16 का द आंसर है। आगे देखो, कमरबंद की स्थापना किसने की? तो कमरबंद की स्थापना किसने की है? रामदेव जी ने। किसने की है? रामदेव जी ने की है। और कमरबंद के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तेरह तली, है ना। तेरह तली नृत्य करते हैं कमड़ी जाति के लोग, है ना। कमड़ी जाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तेरह तली नृत्य करते हैं, ठीक है। आगे देखो, अगला प्रश्न क्या है हमारा? लंगोरिया गाना किस देवता से संबंधित है? देखो, लंगोरिया गाना किससे संबंधित है अपने? ये केला देवी से। किससे संबंधित है? केला देवी से संबंधित है ना। जीण माता मंदिर कहाँ पे थे? कहाँ पर है ये? रेवासा सीकर में, है ना। जीण माता मंदिर कहाँ पर है? रेवासा सीकर में, है ना। खट्टू श्याम जी का मंदिर भी रेवासा सीकर में ही है ना। रेवासा सीकर में, है ना। और श्री मावड़ जी मेला कहाँ पर है? करौली में। करौली में उनका मंदिर है। और मेला कब पड़ता है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, है ना। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती आती है, इसलिए महावीर जी का मेला करौली में पड़ता है। 18वें का अपने लंगोरिया गाना केला देवी से संबंधित है ना, तो आंसर सही है इसका 18वें का। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन देवनारायण के बारे में सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है पूछ रहा है ये। देखो, उनके घोड़े का नाम लीलागर था, सही है। गुर्जर जाति के लोग ने विष्णु का अवतार मानते हैं, ये भी सही है। इनके फड़ा बच्चे में रौनक का प्रयोग होता है, नहीं। जंत्र वाद्य यंत्र प्रयोग, किसका प्रयोग होता है? जंत्र का प्रयोग होता है। उनका मंदिर भीलवाड़ा के असीम में स्थित है, हाँ ये भी सही है। तो इसमें मैंने सही नहीं पूछ रहे हैं, तो कौन सा शुरू हो जाएगा अपने? स वाला, ठीक है। 19 अगस्त से। आगे देखो, राजस्थान में कौन सा हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? देखो, सांपों के देवता कौन है अपने? सांपों के देवता गोगा जी। कौन है? गोगा जी, है ना। बाबू जी तो ऊँटों के देवता है। कौन से देवता है? ऊँटों के देवता है बाबू जी तो, है ना। ध्यान रखना, ठीक है। तो सांपों के देवता में कौन है? गोगा जी, है ना। गोगा जी की पत्नी केलमदेव थी, और केलमदेव को क्या कहा गया था? सांप ने काट लिया था, तो उन्होंने एक यज्ञ किया था। यज्ञ में कौन आके गिरने लगे? सांप ही सांप आके गिरने लगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, है ना। तो बीसी का आंसर सांपों के देवता में गोगा जी है, ए वाला आंसर सही है। आगे देखो, अगला प्रश्न, तेजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तेजी जी खन्नाल के राम कंवरी व तहाड़ जी दुल्हे जाट के पुत्र थे, तो हाँ भी सही है ये, है ना। लाचा गुर्जर की गायों की रक्षा तेजी ने विकट लड़ी लड़ी थी, भी सही है। इन्होंने लाचा गुर्जर की गायें छुड़ाई थी, है ना। और ये खन्नाल में राम कंवरी के पुत्र और तहाड़ जी दुल्हे जाट के पुत्र थे, ठीक है। तो 21 का दोनों सही है अपने ये, तो ए और बी दोनों सत्य हैं, द वाला आंसर राइट है। आगे देखो, तेजी का जन्म किस जिले में हुआ? देखो, तेजी का जन्म कहाँ पर हुआ? करनाल नागौर में हुआ। कहाँ पर हुआ? करनाल नागौर में, है ना। करनाल नागौर में इनका तेजी का जन्म हुआ है, ठीक है। तो 22 का आंसर सही है ना। इनकी समाधि कहाँ है? इनकी समाधि कहाँ है बेटा? सुरसुरा। कहाँ है समाधि इनकी? सुरसुरा, सुरसुरा, है ना। ध्यान रखना। आगे देखो, कमड़े पंथ की स्थापना की गई है, रामदेव जी ने की, है ना। और कमड़े पंथ के लोग कौन से नृत्य करते हैं? तेरह तली, है ना। तेरह तली नृत्य करते हैं। और तली नृत्य में कौन प्रसिद्ध है? मांगी बाई। कौन प्रसिद्ध है? मांगी बाई प्रसिद्ध है ना। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मांगी बाई कहाँ की थी अपने? चित्तौड़ की थी। कहाँ की थी? चित्तौड़ की थी, है ना, मांगी बाई, ठीक है। कमड़े पंथ की स्थापना अपने रामदेव जी ने की है, 23वें का आंसर सही है। आगे देखो, अगला प्रश्न, राजस्थान के लोक देवता जिनका जन्म तो राजस्थान के कुल्लू में हुआ, लेकिन वे हिमाचल प्रदेश में बलगनाथ के रूप में पूजे जाते हैं, तो कौन है वो? रूपनाथ जी। कौन है? रूपनाथ जी। रूपनाथ जी को जड़ा जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़ा जी, है ना। हिमाचल प्रदेश में इनको बलगनाथ के रूप में कहा जाता है। और रूपनाथ जी किसके पुत्र थे? बूढ़ो जी के। बूढ़ो जी के पुत्र थे, है ना। बूढ़ो जी के ये पुत्र थे, है ना। बूढ़ो जी बाबू जी के भाई थे, ठीक है। रूपनाथ जी ने किससे बदला लिया था? जिंदराव खिची से। जिंदराव खिची से इन्होंने बदलाव लिया था, है ना। ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित कीजिए।
देखो तेजा जी, तेजी जी का जन्म कहाँ पर हुआ अपने खन्नाल नागौर में, ठीक है, क्योंकि जन्म स्थान पूछ रहा है वो। गोगी जन्म ददरेबाद चूरू में हुआ है ना। बाबू जी का जन्म कोल्लूमण में हुआ है और तलीनाथ जी का जन्म जोधपुर में हुआ है ना। तो पहले का कौन सा हो गया उत्तर, चौथा, और बी का क्या हो गया, तीसरा, ठीक है। इन्हें उल्टा करना है कुल मिला के, है ना। तो उल्टा देखो 4 3 2 1, देखो किसमें आ रहा है, 4 3 2 1 ब में आ रहा है, ठीक है। तो आंसर सही है। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है ये। हड़बू जी बेंगटिका से संबंधित हैं, तो हाँ भाई सही है। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा से संबंधित हैं, हाँ भाई सही है। तलीनाथ जी पांचोटा से संबंधित हैं, हाँ तो फिर सही है। और धन्ना जी समुद्र से संबंधित हैं, गलत है। धन्ना जी दोन गांव टोंक से संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, दोन गांव टोंक से, है ना। ये संत है एक, मैं संतों में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तलीनाथ जी, इनको औरण के देवता बोलते हैं, किसके देवता बोलते हैं, औरण के देवता बोलते हैं। और पांचोटा जालौर में इनका मंदिर है तलीनाथ जी का, है ना, पांचोटा जालौर के अंदर, ठीक है ना। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बलोत्रा के अंदर मंदिर है मल्लीनाथ जी का, लुणी के किनारे। प्रभु जी को बेंटी गांव दिया था जोधा ने, ठीक है। तो निम्न सुलित नहीं है, द वाला आंसर सही होगा। आगे देखो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन युग्म गलत मिलित है, ठीक है, गलत पूछ रहे हैं। रामदेव जी रामदेवरा सही है, और बाबू जी कोल्लूमन सही है, और तेजी खन्नाल नागौर ये भी सही है। मल्लीनाथ जी गागरून गलत है। मल्लीनाथ जी कहाँ है, तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बलोत्रा बाड़मेर, ठीक है। तो इसमें आंसर गलत है, नहीं कि आंसर सही होगा अपना, ठीक है। आगे देखो राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली, तो कौन है, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी की पत्नी थी रूपादे, कौन थी, रूपादे। रूपादे के कहने पर मल्लीनाथ जी ने किसकी अधीनता स्वीकार की, उगम जी भट्टी की, उगम जी भट्टी, यानी कि इनके गुरु हो गए। मल्लीनाथ जी गुरु कौन है, उगम जी भट्टी, ठीक है। तो उनकी पत्नी के कहने पर उन्होंने योग साधना स्वीकार की थी मल्लीनाथ जी ने, ठीक है। और इनका मंदिर कहाँ पे, तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर लुणी के किनारे है ना, ध्यान रखना। तो 28वें का आंसर अपने ब है। आगे देखो सम्मिलित कीजिए, है ना। कल्ला जी का संबंध किससे है, रुंडेला से है। प्रभु जी का बेंगटी से है, बाबू जी का कोलुमन से है, और गोगो जी का द्रव्य से है ना। पहले का दूसरा, और बी का हमने पहला, और सी का चौथा, और डी का तीसरा, यानी कि 2 1 4 3, 2 1 4 3 किस में आ रहा है, 2 1 4 3 पहले में आ रहा है, ठीक है। ये वाला आंसर राइट है। आगे देखो तिलवाड़ा का मेला किस लोक देवता की स्मृति में पड़ता है। तिलवाड़ा आपने पता है ना सबको, तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा मल्लीनाथ जी, है ना। मल्लीनाथ जी ने पत्नी की कहने पर योग साधना स्वीकार की थी। तिलवाड़ा बाड़मेर में का मंदिर है लुणी के किनारे, ठीक है। संत महावीर जी ने बेणेश्वर की स्थापना की है, किसकी स्थापना की, बेणेश्वर धाम की, है ना, संत महावीर जी ने, ठीक है। देवराज मंदिर आसीन भिलवाड़ा में, कहाँ है, आसीन भिलवाड़ा में इनका मंदिर है। सही भोज इनके पिताजी का नाम है, सही भोज। सही भोज कौन है, इनके पिताजी, है ना, पिता है इनके, है ना। और साडू मन की क्या है, माता साडू गाँव, है ना, साडू महाराज लाल, है ना। पता जी का मंदिर कहाँ पर है, सातू गांव जालोर, कहाँ पर है, सातू गांव जालोर में। पता जी मंदिर कहाँ है, सातू, है ना, सातू जी की जालोर में स्थित है। पता जी का वहाँ मंदिर स्थित है, ठीक है। तो तिलवाड़ा मेला अपने किसके स्मृति में पड़ता है, अपने मल्लीनाथ जी। तो आंसर सही होगा 30वें का। आगे देखो अगला प्रश्न, लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ है, बेंगटी गांव में, ठीक है। और बेंगटी गांव उनको किसने दिया, जोधा ने, किसने, राव जोधा ने दिया था, है ना। सावला गांव ने संत माओ जी संबंधित है ना, माओ जी से, ठीक है। कोल्लू किसे संबंधित है बेटा, बाबू जी से। कोल्लू में इनका जन्म हुआ बाबू जी का, कोल्लूमण में, है ना। तो बाबू जी से संबंधित है कोल्लू गाँव, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो हड़बू जी का मुख्य मंदिर अपने बेंगटी गांव में है, द आंसर सही है। आगे देखो ऊँटों के देवता में किसे पूछा जाता है अपने, तो बाबू जी को, किसे बोलते हैं, बाबू जी को। बाबू जी किसका अवतार है, लक्ष्मण का अवतार है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो 32वें का आंसर सही है। आगे देखो लोक देवता कल्ला जी राठौड़ के समकाली मेवाड़ का शासक कौन था, देखो उदय सिंह, कौन था, उदय सिंह। देखो कल्ला जी राठौड़ 1568 के अंदर चित्तौड़ का जो शाखा हुआ ना, 1568 में चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है ना। इसमें राजा कौन था वहां का, उदय सिंह, कौन था, उदय सिंह, है ना। उदय सिंह तो भाग गया वहां से, और चित्तौड़ के लिए कैसे देकर गया, जयमल भत्ता को, है ना, जयमल भत्ता को देकर गया, है ना। भत्ता जब भत्ता की टांग टूट गई, भत्ता की मतलब टांग में गोली मार दी थी किसने, अकबर ने। तो फिर जयमल को कंधे पे किसने बिठाया, कलीज राठौड़ ने। इसलिए कलीज राठौड़ को क्या बोलते हैं, चार हाथों वाले देवता, है ना। वो कल्ला जी की गर्दन काट दी थी अकबर ने, और उनकी गर्दन कहाँ की जगह गिरी, रुंडेला में जगह गिरी थी, है ना। और कल्ला जी को क्या बोलते हैं, शेषनाग का अवतार बोलते हैं, है ना, ध्यान रखना। बरौना बालाजी में पीछे मूर्ति लगी हुई है, मतलब उनकी तस्वीर है कल्ला जी की वहाँ पे, है ना, और पीछे शेषनाग बना हुआ है, ठीक है। तो 33 का कल्ला जी राठौड़ अपना आंसर सही है, ए वाला उदय सिंह, ठीक है। आगे देखो रिखिया ब्यावले नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित हैं, तुमने रामदेव जी से संबंधित हैं। रिखिया क्या है, अपने मेघवाल जाति के भक्त, मेघवाल जाति के जो इनके भक्त होते हैं ना, रामदेव जी के, वो इनके रिखिया कहलाते हैं। ब्यावले क्या इनके भजन क्या है,
भजन ब्यावले, और नेजा क्या है इनका? झंडा। क्या है? झंडा, है ना। तो ये रिकिया ब्यावले नेजा किससे संबंधित हमने? रामदेव जी से संबंधित हैं। ठीक है, 34वें में आंसर है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा लोक देवता की माता का नाम मेणादे था? है ना। तो मेणादे किसकी माता का नाम था? रामदेव जी की माता का नाम क्या था? मेणादे। और इनके पिता का नाम क्या था? अजमाल जी। क्या नाम था? अजमाल जी रामदेव जी के पिताजी का नाम था, है ना, अजमाल जी। ठीक है ना। तो 32वें का आंसर है। आगे देखो, इनमें से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? तो रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? हड़बू जी। कौन थे? हड़बू जी। रामदेव जी की एक मुंह बोली बहन थी, है ना, मुंह बोली बहन। कौन थी वो? मुंह बोली बहन डाली भाई। कौन थी? डाली भाई, है ना, डाली भाई मेघवाल, है ना, डाली भाई, जो कि एक दिन के लिए समाधि ली थी रामदेव जी से। ठीक है, डाली भाई ने, है ना। तो ध्यान रखना हमने, है ना। देखो रामदेव जी ने और क्या क्या किया? तो इन्हें भैरव राक्षस का वध किया था। उरण का एक भैरव राक्षस था, भैरव राक्षस, उनका क्या क्या किया था इन्होंने? वध किया था, है ना। और पंचमूल नामक स्थान पर इन्होंने एक पर्चा बताया था प्यूरो को, है ना। तो अपने रामदेव जी मुसरे भाई कौन थे? हड़बू जी। आगे देखो, देखो यहाँ पे केसरे कंवर जी आ रहा है। केसरे कंवर जी किसके पुत्र है? गोगा जी के पुत्र है केसरे कंवर जी। ठीक है, सर पे झंडा होता है इनका, है ना। आगे देखो, गोगो जी का जन्म कहाँ पर हुआ? गोगो का जन्म कहाँ पर हुआ? हैदराबाद चूरू। कहाँ पर हुआ? हैदराबाद चूरू में इनका गोगो जी का जन्म हुआ है। और कब हुआ है? 1003 ईस्वी में, है ना। ध्यान रखना, गोगो जी का जन्म कोल्लूमन में किसका जन्म हुआ है? पबू जी का, है ना, पबू जी का कोल्लूमन में जन्म हुआ है। ठीक है, तो गोगो का जन्म अपने कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद चूरू में, जो कि इसका आंसर सही है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा लोक देवता सांप से भी संबंधित है? देखो संपत्ति से संबंधित कौन है अपने? गोगा जी। कौन है? गोगा जी, है ना। और गोगा जी क्यों है हमने आपको बता दिया। ठीक है, बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार बोलते हैं, है ना। भोलेनाथ जी का तिलवटा बालोतरा बाड़मेर, है ना। तो अपने 38वें सपों को देवता अपने गोगा जी, ए वाला आंसर सही है। इनको जहर पीर बोलते हैं गोगा जी को, है ना, जहर पीर, है ना, जहर पीर। और खेजड़ी के नीचे इनका थान होता है, किसका थान होता है? गोगा जी का, है ना। ठीक है, आगे देखो, लोक देवता राम बाबा रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? बाबा रामदेव पिता का नाम क्या था? अजमाल जी, है ना, अजमाल जी। और माता का नाम क्या था? मेणा दे। मेणा दे इनकी माता का नाम था। किसकी माता का नाम था? रामदेव जी की माता का नाम, है ना। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे। क्या नाम था? नेतल दे, है ना, नेतल दे इनकी पत्नी का नाम था, है ना। इनके इनके मौसेरे भाई कौन थे? मौसेरे भाई हड़बू जी। कौन थे? हड़बू जी, हड़बू जी इनके मौसेरे भाई थे। ठीक है, तो लोक देवता रामदेव जी के पिता का नाम क्या था अपने? अजमाल जी। का आंसर सही है। आगे देखो, अगला प्रश्न, चौथ माता किस जनजाति की कुलदेवी है? तो कंजर की। किसकी है? कंजर की। ये क्या है? कुलदेवी है। चौथ माता का मंदिर कहाँ है? चौथ का बरवाड़ा सोई मधुपुर, है ना। चौथ का बरवाड़ा सोई मधुपुर में इनका मंदिर है ना। बरवाड़ा सोई मधुपुर में इनका मंदिर है ना, ध्यान रखना। ठीक है ना। ठीक है, तो चौथ माता अपनी कुलदेवी है किसकी? कंजर जाति की, है ना। तो इसमें बा आंसर सही होगा। आगे देखो, देखो कंजर कहाँ रहते हैं? कोटा हाड़ौती, है ना, है ना। सांसी कहाँ रहती है? भरतपुर, है ना। भील कहाँ रहती है? उदयपुर। और मीणा कहाँ रहती है? जयपुर, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, कौन सा लोक देवता बुंडेल से संबंधित है? बुंडेल नागौर। बुंडेल नागौर में किसका जन्म हुआ था? हड़बू जी का यहाँ पर क्या हुआ था? जन्म। क्या हुआ था? जन्म, है ना। बुंडेल कहाँ पर है? ये नागौर में। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। एक तरह से अपना आंसर द है। आगे देखो, भाती खत्री किस लोक देवता से संबंधित है? देखो भाती खत्री जाति, मैंने कहा था भाती खत्री जाति बुंडेला में पूजा पाठ करती है ना, कल्ला जी के, है ना। कल्ला जी को बोलते हैं शेषनाग का अवतार, है ना, शेषनाग का अवतार, नाग का अवतार, है ना, कल्ला जी को बोलते हैं, है ना। हड़बू जी को शकुन शास्त्र की ज्ञाता बोलते हैं, है ना, शकुन शास्त्र की ज्ञाता बोलते हैं इनको, है ना। तेज जी को क्या बोलते हैं? कलाबाला का देवता। क्या बोलते हैं? कलाबाला का देवता और सांपों के देवता, है ना, कलाबाला के देवता, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, तेज जी को बोलते हैं। ठीक है, तो भाती गति जाति अपने हरकल जी संबंधित है, बही लक्ष्मी का आंसर है। आगे देखो, तेज जी का जन्म कहाँ पर हुआ है? तेज जन्म कहाँ पर हुआ है? खंडान लागोर में। उड़न कस्बे बाड़मेर में किसका जन्म हुआ है? रामदेव जी का जन्म। किसका जन्म? उड़न कस्बे बाड़मेर में रामदेव जी का जन्म हुआ है। बुंडेल नागौर में किसका जन्म हुआ है? हड़बू जी का। हड़बू जी का यहाँ पे जन्म हुआ है। ठीक है, गोकमणि हनुमानगढ़ गोगत जी संबंधित है ना। तो तेज का जन्म अपने खंडलनाथ नागौर में हुआ है, आंसर सही है। देखो यहाँ पर जो मंदिर बनाया ना, वो किसने बनाया? अभय सिंह ने। किसने बनाया? अभय सिंह ने। आपके प्रश्न आया था, है ना, कि तेजी मंदिर किसने बनवाया? तो किसने बनाया? अभय सिंह ने। ठीक है ना, तो 43 का आंसर है। आगे देखो, ददरीवा का जन्म स्थल है, किसका जन्म स्थल है ये? गोगा जी का जन्म स्थल है ये, 44 का आंसर है। बाबू जी का कोल्लूमण में हुआ है ना, कोल्लू में। ठीक है, तेज जी का खंडाल में हुआ है, और आदिनारायण जी का अपने आसिंद में हुआ है ना, आसिंद बिलवाड़ा। ठीक है, तो ददरीवा चूरू में अपने गोगा जी का जन्म हुआ है, आंसर सही है। आगे देखो,
निम्न में से किस लोक देवता को जहरी पीर के नाम से जाना जाता है? जहरी पीर किसे कहते हैं? गोगा जी को। किसे बोलते हैं? गोगा जी को। तो 45 का आंसर सही है। आगे देखो, तेज जी के देवता पूजे जाते हैं गायों, है ना? तो इन्होंने किसकी गाय छुड़ाई थी तेज जी ने? लच्छा गुजरी की गाय छुड़ाई थी तेज जी ने, है ना? लच्छा गुजरी की गाय छुड़ाई थी, है ना, तेज जी ने। ठीक है, ध्यान रखना, है ना? तो 40 का आंसर है। आगे देखो, घोड़ों के देवता किसे बोलते हैं? अलम जी, है ना? और घोड़ों के देवता है ना अलम जी, है ना? ठीक है, और ऊँटों के अपने बाबू जी, है ना? ध्यान रखना। ठीक है, तो चेजी जी अपने गायों के देवता हैं, स्तंभ के देवता भी है ना, और कलाबाला के देवता भी हैं। 40 का आंसर है। आगे देखो, हाली द्वारा हल जोतना आराम करते समय जो घोघा आगड़ी बंदी रहती हैं, उसमें उसमें कितनी घाटियां होती हैं, है ना? तो इसमें घाटे पूछ रहे हैं अपने ये, तो कितनी घाटे होते हैं उसमें? 9 घाटियां होती है, इसे घोघा आगड़ी भी बोलते हैं, है ना? 47 का आंसर है। आगे देखो, कौन सा युग्म असंगत है पूछ रहे हैं। तेजी प्रवत्सर नागौर में पड़ता है, तो हाँ भी सही है। तेनारायण जी का आश्रम भीलवाड़ा से संबंधित है, तो हाँ भी ये भी सही है। और बाबू जी कोल्लू गांव से संबंधित फलोदी में है, ये भी सही है। देखो, तल्लीनाथ जी कदे से बिगड़ में संबंधित है। तल्लीनाथ जी कहाँ से संबंधित है? पांचोटा गांव जालोर से। तल्लीनाथ जी कहाँ से संबंधित है? पांचोटा गांव जालोर से संबंधित है, और उनके देवता बोलते हैं इनको, है ना? पांचोटा गांव जालोर। ठीक है, तो 48 में इसका आंसर है। आगे देखो, सम्मिलित कीजिए, है ना? देखो, सम्मिलित करना है अपन को, है ना? गोगो जी का संबंध ददरीवा चूरू से, इनका जहाँ पर जन्म हुआ। बाबू जी का जन्म कोल्लूमंड में हुआ है। हड़बू जी का जन्म बुंडेल नागौर में हुआ है। फतेह जी का सातू में हुआ है। तो पहले का दूसरा, है ना? देखो, पहले का दूसरा किस में आ रहा है? केवल ए ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो ए इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखो, बेंगटी गांव फलोदी किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? तो किसका मंदिर है ये बेंगटी गांव फलोदी? प्रभु जी का। किसका संबंधित है ये अपने? प्रभु जी। ठीक है ना? बेंगटी गांव, है ना? अब बेंगटी गांव फलोदी में लग गया। ठीक है, अगला देखो, 50वें का बस आंसर सही है। आगे देखो, चार हाथों वाले देवता किससे कहा जाता है? किसे बोलते हैं चार हाथों वाले देवता? कल्ला जी को बोलते हैं। उनको किसका अवतार है ये? शेषनाग के अवतार है ना? इनका जब भी इनका उन्होंने मूर्ति वूर्ति देखी होगी ना, तो पीछे शेषनाग बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, बरंडो बालाजी के पीछे आप देखना, घूमने जाओ से वो ऊपर जाते हैं ना तब। ठीक है, फत्ता जी ने सातू, है ना? सातू गांव जालोर। ठीक है, ध्यान रखना, है ना? तो चारों तरफ देवता में कल्ला जी है, आंसर सही है 51 का। आगे देखो, तेजी की पत्नी का नाम क्या था? तो तेजी की पत्नी का क्या नाम था? पेमल दे। क्या नाम था? पेमल दे, है ना? और अपने ये क्या बोलते हैं अपने ये फुलम दे किसकी पत्नी का नाम था? बाबू जी। किसकी पत्नी का नाम था ये? बाबू जी की पत्नी का नाम था। मेणा दे माता थी, किसकी माता थी? रामदेव जी की माता थी रमेणा दे, है ना? रामदेव जी की, है ना? और रामदेव जी की पत्नी कौन थी? नेतल दे, है ना? पत्नी नेतल दे थी। ठीक है, ध्यान रखना, है ना? आगे देखो, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 53 में अपने, किस लोक देवता का जन्म उन्नत काश्मीर जिला बाड़मेर में हुआ है? रामदेव। तो रामदेव जी जन्म उन्नत काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ है, रामदेव जी का जन्म। ठीक है, देवनारायण जन्म का हमने असिन भीलवाड़ा, असिन भीलवाड़ा में देवनारायण जी का अपने जन्म हुआ है। ठीक है, मणिनाथ जी का संबंध कहाँ से है? तिलवाड़ा बलोत्रा के अंदर, है ना? बाबू जन्म कहाँ पे हुआ है? कोल्लूमंड में। ठीक है, ध्यान रखना, है ना? तो उन्नत काश्मीर में हमने किसका जन्म हुआ है? रामदेव जी का जन्म हुआ है, जो 53 का आंसर सही है ना? आगे देखो, कावड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो कौन है कावड़िया पंथ के संस्थापक अपने? संत रामदेव जी, है ना? कावड़िया पंथ के संस्थापक है। कावड़िया पंथ के कौन सा नृत्य है? 13 ताली नृत्य है कावड़िया पंथ का। ठीक है, ध्यान रखना, है ना? तो 54 का आंसर है। आगे देखो, निम्न में से किस लोक देवता को ऊँटों का देवता कहा जाता है? ऊँटों का देवता किसे कहते हैं? बाबू जी को कहते हैं ऊँटों का देवता, है ना? और इनको क्या बोलते हैं? हाड़ पाड़ के देवता, है ना? हाड़ पाड़ के देवता भी बोलते हैं इनको, है ना? ध्यान रखना। ठीक है, तेजी को बोलते हैं काला बाला के देवता। क्या बोलते हैं? काला बाला के देवता। किसे बोलते हैं? तेजी जी को बोलते हैं, है ना? हड़बू जी को बोलते हैं शकुन शास्त्री के ज्ञाता, है ना? शकुन शास्त्री के ज्ञाता है। गोगो जी बोलते हैं झार पीर, है ना? झार पीर गोगो बप्पा, है ना? तो अपने ऊँटों के देवता बाबू जी हो गए। डबल आंसर सही है। इनको लक्ष्मण का अवतार भी बोलते हैं, है ना? लक्ष्मण का अवतार, है ना? बाबू जी को ध्यान रखना, है ना? इनके बाबू जी की घोड़ी नाम क्या था? केसर काल में, है ना? ध्यान रखना, है ना? जिससे देवल चाड़ने से इन्होंने ली थी, है ना? तो अपने ऊँटों के देवता द आंसर सही है बाबू जी। कावड़िया पंथ की स्थापना किसने की है? तो रामदेव जी ने की है। सवाल आंसर सही है ना? आगे देखो, 57 कोल्लू गांव किस लोक देवता संबंधित है? कोल्लूमंड में किसका जन्म हुआ है? बाबू जी का। किसका जन्म हुआ है कोल्लूमंड में? बाबू जी का जन्म हुआ है। द आंसर सही है ना? आगे देखो, किस लोक देवता का मंदिर लूणी दिघी के किनारे स्थित है? तो मल्लिनाथ जी का, है ना? तिलवाड़ा बलोत्रा या बाड़मेर, है ना?
है ना, तिलवाड़ा, और डूनी नदी के किनारे स्थित है ना, ध्यान रखना, ठीक है। उनकी पत्नी रूपादी थी, इनके कहने पर इन्होंने उगमची पट्टी की दीनता स्वीकार की थी, जो कि गुरु थे इनके, है ना। बट इनका आंसर सही है। आगे देखो, फड़ एक प्रकार की स्क्रॉल चित्रकारी है जो कि स्थानीय देवताओं और भगवानों की विस्तृत धार्मिक कहानियां का वर्णन करती हैं। फड़ पर पहला डाक टिकट सरकार द्वारा 1992 में जारी किया गया था। यह राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थानीय देवता से संबंधित है ना। तो फड़ किस पर, देवनाथ जी फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ है ना। तो 59 का आंसर सही है ना, ध्यान रखना। आगे देखो, लौह देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे। देखो, गोगा जी किस संबंधित है, महमूद गजनवी से संबंधित है लौह देवता। महमूद गजनवी के साथ में कितने युद्ध लड़े थे गोगा जी ने, 11 युद्ध लड़े थे, है ना। तो 60 का आंसर सही है ना। लौह देवता गोगा जी के समाधि गोगामिडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो गोगामिडी में कहाँ है बेटा, हनुमानगढ़। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है गोगामिडी। यहाँ पर इनको क्या क्या गिरा था, दड़। क्या गिरा था, दड़। इसलिए क्या इसको क्या बोलते हैं, दुर्मेडी। क्या बोलते हैं, दुर्मेडी, है ना। और यहाँ मेला कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, यानी कि गोगा नवमी को मेला लगता है यहाँ पे गोगामिडी के अंदर, है ना। और जहार पीर गोगा जी को बोलते हैं, है ना, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 61 का आंसर कौन सा, गोगामिडी अपने ये हनुमानगढ़ में स्थित है, 61 का आंसर है, ठीक है। देखो, इसमें आ रहा है भरतपुर, नगला जानपुर भरतपुर में देव बाबा का मंदिर है। किसका मंदिर है, देव बाबा का, है ना, देव बाबा, है ना। जिसको बोलते हैं ग्वालों के देवता, है ना, ग्वालों के देवता, ग्वालों के पालनहार, है ना। तो अपने गोगा जी की समाधि गोगामेडी अपने हनुमानगढ़ में स्थित है, 61 का द आंसर सही है। आगे देखो, अगला प्रश्न, तेजी जी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है, पूछ रहा है वो। देखो, खंडाल में इनका जन्म हुआ, तेजी का सही है। सूरसरा में इनकी समाधि है, ये भी सही है। पर्वतसर में इनका मंदिर पड़ता है, ये भी सही है। और पन्नेर में इनका ननिहाल नहीं है, पन्नेर में क्या है, इनका ससुराल है। क्या है, ससुराल है ना, ससुराल है ना, ससुराल है इनका पनियाल, है ना, पनेर में, ठीक है, ससुराल इनका, ठीक है। और पर्वतसर में जो मेला लगता है ना, वो भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी कि तेजा दशमी को मेला पड़ता है, ठीक है। और जो पर्वतसर में जो मेला पड़ता है ना, वो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है ना, आय की दृष्टि से, ठीक है। तो 62 का अपना आंसर कौन सा सही होगा, हमने ब वाला, ठीक है। आगे देखो, अगला प्रश्न, मंदिर श्री वीर तेजा जी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनाया गया था, राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो तेजी मंदिर अभय सिंह ने बनाया, जोधपुर के राजा अभय सिंह ने। और वो मंदिर कहाँ पर है, नागौर में, खडनाल नागौर, है ना, खडनाल नागौर में मंदिर बनाया था। किसने बनाया था, अभय सिंह ने, जो कि जोधपुर का राजा था ये, है ना। 63 का आंसर कौन सा सही होगा, अपने आंसर सही है, ठीक है। देखो, पाली में किसका मंदिर है, खेतला जी का। किसका मंदिर है, पाली में खेतला जी का मंदिर है, पाली के अंदर, है ना। और खेतला जी को क्या बोलते हैं, ग्राम रक्षक देवता, है ना, ग्राम रक्षक देवता, है ना, बोलते हैं इनको, ठीक है ना। और देखो, साथू जालोर में किसका मंदिर है, अपने पत्ता जी का, साथू जालोर, है ना, में किसका मंदिर है, पत्ता जी का। किसका मंदिर है, पत्ता जी का मंदिर है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने 63 का आंसर वीर तेजा जी के मंदिर अभय सिंह ने खंडा लागोर बनाया, बा आंसर सही है। आगे देखो, अगला प्रश्न, आसीन भिलवाड़ा में किस लोक देवता संबंधित है। आसीन भिलवाड़ा किससे संबंधित है, अपने देवनारायण जी संबंधित है, आंसर इसमें सही है, ठीक है। आगे देखो, 64 में आंसर है। आगे देखो, लोक देवता वीर तेजी जी का पवित्र स्थल बांसी दुआरी कहाँ स्थित है। बांसी दुआरी देखो, तेजी की क्या थी, ये कर्मस्थली, क्या थी, कर्मस्थली थी, है ना। और बांसी दुआरी बेटा कहाँ है, ये बूंदी में। कहाँ पर है, ये बूंदी में। तो इसमें आंसर सही होगा, तेजी महाराज का पवित्र स्थल अपने बांसी दुआरी बूंदी में स्थित है, इनकी कर्मस्थली थी बांसी दुआरी, ठीक है। तो का आंसर है। आगे देखो, तेरातली नृत्य किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है। तो रामदेव जी का किया जाता है। और कमड़ेपंथ के लोग तेरदली नृत्य करते हैं, है ना। कमड़ियापंथ की स्थापना की थी रामदेव जी ने, ठीक है। 66 का आंसर सही है, ठीक है। आगे देखो, निम्न में से मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है। तो मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है, बाबू जी को। तो आंसर इसमें सही है, 67 में आंसर सही है, ठीक है। आगे देखो, ऊँटों के देवता अपने कौन है, बाबू जी। तो 68 में आंसर सही है। आगे देखो, किस लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सती हुई। देखो, मृत्यु के बाद सती हुई, तो तेजी की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद में सती हुई थी। और किससे सती हुई थी, उनके वस्त्र से, है ना। सती उनके साथ में होते हैं ना, और बाद में सती हुई, तो फिर बाद में किसके साथ सती हुई, वस्त्र के साथ में। तेजी की जो वस्त्र थे ना, उनके साथ में सती हुई तेजी की पत्नी, ठीक है। तो तेजी की पत्नी कौन थी, पेमल दे, है ना, ध्यान रखना, ठीक है ना। और देवनारायण जी की पत्नी कौन थी,
बताओ। पीपल पीपल दे कौन थी? पीपल दे, ठीक है, पीपल दे थी, है ना। तो अपने उनकी मृत्यु के बाद सती हुई वो तेजी की पत्नी थी पेमल दे, जिनकी वस्तु के साथ में सती हुई थी। आपके प्रश्न आगे आएगा, ठीक है। उसी तरह का आंसर है। आगे देखो, लोक देवता गोगा जी के पुत्र कौन थे? केसरिया कुंवर जी, है ना। और इनका झंडा कौन से रंग का होता है? सफेद रंग का इनका झंडा होता है ना, केसरिया कुंवर जी का। देखो, पनराज जी ने ब्राह्मणों की गाय छुड़ाई थी। कहा किसकी गाय छुड़ाई थी इन्होंने? ब्राह्मणों की इन्होंने गाय छुड़ाई थी, गाय, है ना। और पनराज जी का मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर, है ना। पनराजसर जैसलमेर में इनका मंदिर है। किसका मंदिर है? पनराज जी का, है ना। सातू को मैंने बता ही दिया, सातू गांव में फत्ता जी का जन्म हुआ है और मंदिर भी इनका यही है ना, सातू जालोर के अंदर, है ना। रूपनाथ जी को क्या बोलते हैं? बालकनाथ और जरडा जी, है ना। बालकनाथ और जरडा जी, है ना। बालकनाथ कहाँ बोलते हैं इनको? हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं, ठीक है। तो गोगा जी के पुत्र कौन थे अपने? केसरी कुंवर जी, आंसर सही है। आगे देखो, निम्न में से किस लोक देवता को कालाबाला के रूप में जाना जाता है? कालाबाला के रूप में किसे कहते हैं? तेजी को बोलते हैं। और हाड़ फाड़ के किसे बोलते हैं? बाबू जी को बोलते हैं ना, हाड़ फाड़ के ऊँटों के देवता, है ना। तो 71 का आंसर सही है अपने, कालाबाला के देवता तेजा जी। आगे देखो, निम्न में से किस लोक देवता को हाड़ फाड़ के देवता भी जाना जाता है? तो मैंने बताया अभी आपको, कौन है? बाबू जी, है ना। तो 72 का आंसर सही है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा कथन देवनारायण जी के बारे में सही नहीं है? है ना। इनके घोड़े का नाम लीलाकर्ता, ये सही है। वो विष्णु का अवतार माने जाते हैं, ये भी सही है। और ये भिलौड़ में असल में इनका मंदिर है, ये भी सही है। रणहत्या का प्रयोग होता है इनके फड़ बाजते सब नहीं, तो किसका प्रयोग होता है? जंतर वाद्य यंत्र प्रयोग होता है, जो कि तत्वाद्य यंत्र है ना। तो अपने सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें आंसर सही है। आगे देखो, अगला प्रश्न मिलान कीजिए, है ना। देखो, रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, प्रभु जी। तेजू की घोड़ी का नाम लीलन थी, प्रभु जी की केसर कलमी थी, गोगा जी की नीली घोड़ी और रामदेव जी की लीला। 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसमें आ रहे हैं, है ना। आगे देखो, इनमें से किस लोक देवता के अनुयायी विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे लेते हैं? बाबू जी। बाबू जी का जब ब्याह हो रहा था, तब दौड़ के कौन आया था? देवल चांदनी, है ना। देवल चांदनी ने आकर क्या बोला कि मैंने आपको घोड़ी दी। कौन सी घोड़ी दी? किसरे काल में? किसरे काल में मैंने आपको घोड़ी दी, है ना। उसकी वजह से चिंद्रा खिची ने मेरे से बेड़ निकाली, और चिंद्रा खिची मेरी क्या लेकर भाग गया? गाय लेकर भाग गया, है ना। क्या लेकर भाग गया? गाय लेकर भाग गया। और अब मेरी गाय छुड़ा के लाओ आप। देवल चांदनी ने किसको बोला? बाबू जी को बोला। बाबू जी ने 3.5 फेरे लिए थे, वहां से 3.5 लेते ही ले लिए, और कहाँ पर आ गए? जिंद्रा खिची से लड़ने, और बुरी गति को प्राप्त हुए देचू गांव में, है ना। तो 75 का आंसर सही है। 76, इनमें से कथनों पर विचार कीजिए। फड़ 99 पट्ट चित्रकला की एक शैली है, जो कि लोक चित्रकला पारंपरिक रूप से लकड़ी पर की जाती है। क्या फड़ लकड़ी पर होती है? नहीं, कपड़े पर होती है ना। तो इसे तो पहले तो गलत हो गए अपने, है ना। राजस्थान के लोक देवता ज्यादातर बाबू जी, देवनारायण जी के आख्यानों को फड़ पर चित्रित किया गया है, तो हाँ भी सही है। पोपा पुजारी गायक पारंपरिक रूप से चित्रित फड़ के अपने साले जाते हैं, और उनका उपयोग लोक देवताओं के संचल मंदिरों में रूप में करते हैं, ये भी सही है। बाबू जी के फड़ आमतौर पर 5 फीट लंबे होते हैं, और जबकि देवनारायण के फड़ आमतौर पर 3 फीट लंबी होती हैं, तो ये गलत है ना। तो इसमें केवल ये अपने ये 2 और तीसरा सही है ना। तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है अपने ये, तो देख केवल और 2 और 3 इसका आंसर सही है, ठीक है। बालकनाथ के रूप में किसे मध्य प्रदेश में पूछते हैं? बताया मैंने, बालकनाथ के रूप में मध्य प्रदेश में किसे बोलते हैं? रूपनाथ जी को पूछते हैं, है ना। रूपनाथ जी को जड्डा जी भी कहते हैं, है ना। और बिग्गा जी का अपना मंदिर कहाँ पे? रेडी गांव बीकानेर। रेडी गांव बीकानेर में इनका क्या है? इनका मंदिर है ना। रेडी गांव मैंने आपको लिखाया, रेडी गांव बीकानेर, है ना। बीकानेर, है ना। ये किसके देवता हैं? ये जाखड़ समाज के हैं, जाखड़, है ना। जाखड़ ट्रेवल्स ये नहीं आती है क्या, ना। तो जाखड़ समाज की ये देवता है ना। प्रभु जी मैंने बता दिया, शकुन शशि की क्या था, है ना। शकुन शशि की क्या था, है ना। केसरी कंवर जी किसके पुत्र थे अपने? ये गोगा जी के। किसके पुत्र थे अपने? गोगा जी के पुत्र थे, है ना। पुत्र अपने ये गोगा जी के हैं, है ना, केसरी कंवर जी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में अपने बालकनाथ के रूप में रूपनाथ जी को पूछते हैं, 77 का आंसर सही है। आगे देखो, अगला प्रश्न, राजस्थान के लोक देवता के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, है ना। देखो, तेजी को शिव के प्रमुख 11 अवतारों में से एक माना जाता है, सही है। खेलदा जी को भैरव के रूप में पूजा जाता है, और भगवान शिव के 5वें अवतार है, ये भी सही है ना। तो दोनों सही है, ठीक है, इसका आंसर सही है। आगे देखो, गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है ना। देखो, गोगा जी मेला कहाँ आयोजित होता है अपने बताओ? हनुमानगढ़ की तहसील नौर गांव में, है ना। यहाँ पर उनको गोगा मेडी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? गोगा मेडी, है ना। और यहाँ पर क्या गिरा था उनका? दड़, है ना, ठीक है। तो
79 का अपने द आंसर सही है। आगे देखो, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगामुड़ी राजस्थान के किस जिले में है? गोगामुड़ी हमने कहा है, हनुमानगढ़ में है। द आंसर सही है, गोगामुड़ी में है ना, ध्यान रखना। और ददरेवा चूरू में इनको क्या हुआ है? जन्म, है ना, गोगा जी का। ठीक है, तो अपने गोगामुड़ी अपने हनुमानगढ़ में है, द आंसर सही है। आगे देखो, किस लोक देवता को गाय की रक्षा हेतु प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया? नहीं पूछ रहे हो, है ना। देखो, गोगा जी ने किया है, तेजी जी ने किया है, पबू जी ने किया है ना। तो रामदेव जी ने नहीं किया है। ठीक है, गोगा जी, रामदेव जी ने गायों के लिए युद्ध नहीं किया, है ना। तो ग्रेची का आंसर सही है। किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? देखो, किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े बनाकर उनके चढ़ाए जाते हैं? वो कौन है? रामदेव जी। कौन है? रामदेव जी। तो बरेची का आंसर क्या है अपने? रामदेव जी, है ना। बरेची का द आंसर सही है। आगे देखो, बाड़मेर में इलू जी की बारात किस अवसर पर निकल जाती है? तो होली के अवसर पर क्या निकलते हैं? इलू जी की बारात निकलते हैं। और इलू जी को क्या बोलते हैं? छेड़छाड़ के देवता, है ना। छेड़छाड़ के देवता बोलते हैं इलू जी को, है ना। होली कब आती है अपने? फाल्गुन पूर्णिमा को आती है ना। फाल्गुन पूर्णिमा को क्या आती है अपने? होली आती है ना। फाल्गुन पूर्णिमा को होली आती है। आगे देखो, कणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, है ना, तृतीया, है ना। चैत्र शुक्ल तृतीया, है ना, कणगौर आती है। ठीक है, दसरा कब आती है? रावण के आंसू, मतलब अश्विन, है ना, अश्विन और शुक्ल दशमी, है ना। अश्विन शुक्ल दशमी को क्या आती है अपने? दशहरा आता है। और तीज छोटी सासू, है ना, एक बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया, है ना। तो इलो जी की बारात में होली के दिन निकली जाती है, जो कि फाल्गुन पूर्णिमा को होली आती है ना। तो तिरछी का आंसर सही है। और इलो जी को छेड़छाड़ के देवता भी बोलते हैं, है ना, क्या रखना। ठीक है, इनके बहन हुई ये हिरण्यकश्यप, है ना। वो खेजड़ी का पेड़ किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? खेजड़ी के नीचे किसका थान होता है? गोगा जी का थान होता है खेजड़ी के नीचे, है ना। और खेजड़ी की पूजा कब होती है? दशहरे पर, है ना। दशहरे पर खेजड़ी की पूजा होती है। और दशहरे पर कौन सी पगड़ी पहनते हैं? मदिल की पगड़ी पहनते हैं दशहरे के अवसर पर, है ना। तो 84 का कौन सा आंसर सही है अपने? खेजड़ी का पेड़ गोगा जी के नीचे थान उनका होता है। ठीक है, आगे देखो, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई है ना। देखो, सती नहीं हुए हैं। हड़बू जी की हुई है ना। तेज जी की हुई, पापू जी की हुई है। तो सती नहीं हुई है ना, सती नहीं हुई है। ये गोगा जी की पत्नी भी सती हुई थी, तेज जी की भी हुई थी, पापू जी की भी हुई थी, है ना। अगर देखो साथ में आता, साथ में सती नहीं हुई है, तो कौन सा आंसर? तो तेज जी। सती नहीं हुई है अपने हड़बू जी, है ना। तो आंसर कौन सा सही है इसमें? हड़बू जी। कौन सा आंसर सही है? हड़बू जी। ठीक है, तेजी बंदी सती हुई है अपने किसके साथ सती हुई है? वस्त्रों के साथ, हमने बताया ना आपको, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के लोक देवता से संबंधित नहीं है ना। श्रम दर्द से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। हाँ भी सही है। बाबू जी को ऊँटों के देवता में माना जाता है। ये भी सही है। देव बाबा का मंदिर भरतपुर के नगला जांच गांव में है। ये भी सही है। बूरिया बाबा चारणों के प्रमुख देवता है। नहीं, बूरिया बाबा तो गोडवाड़ मीणाओं के हैं। किसके हैं? गोडवाड़ मीणाओं के, है ना। मैंने लिखा था आपको गोडवाड़, है ना, मीणाओं के। मैंने आपको लिखा था मीणाओं के अर्धे देव कौन है? बूरिया बाबा। इसको गौतमेश्वर बाबा भी बोलते हैं, है ना, गौतमेश्वर। तो गौतमेश्वर जी का मेला कहाँ लगता है अपने? अरनोद प्रतापगढ़। मैंने लिखाया था आपको, है ना, तेरा ना अरनोद प्रतापगढ़ में इनका मेला पड़ता है। किसका? भूरिया बाबा का। भूरिया बाबा किसके देवता है? मीणाओं के देवता है ना, वो गौतमेश्वर जी इनको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सही नहीं है पूछ रहे हैं, तो इसमें द आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो इसमें क्या है, इसमें देव बाबा आ रहा है। क्या आ रहा है? देव बाबा। देव बाबा को क्या बोलते हैं? ग्वालों के देवता, ग्वालों के पालनहार भी बोलते हैं, ग्वालों के पालनहार, है ना, पालनहार, है ना, देव बाबा को, है ना। और बेसा इनका वाहन है। ठीक है, बेसा इनका, है ना। तो 86 का अपने द आंसर सही है। भूरिया बाबा मीणाओं से संबंधित है। ठीक है, तो 86 का द आंसर सही है। इसमें सही नहीं पूछ रहे हैं, द आंसर सही है। आगे देखो, निम्न से कुछ लोक देवताओं को रेवड़ी जाति के लोग पूछते हैं। किसे पूछते हैं? रेवड़ी जाति के लोग बाबू जी को पूछते हैं। रेबारी, रायका, देवासी, है ना। तो 87 का आंसर सही है, नायक, है ना। आगे देखो, बाबू जी के पावड़े रेवड़ी जाति के लोग किस वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं? तो माठ, है ना। और बाबू जी की जो फड़ बचेंगे वो किस वाद्य में बचेंगे? रणोत्ता के साथ में, है ना। रणोत्ता कौन सा वाद्य यंत्र अपने? ये तत्व वाद्य यंत्र है ना, ध्यान रखना, है ना। देखो यहाँ पे आ रहा है झांझ। झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किस नृत्य के समय करते हैं? कच्ची घोड़ी के समय। कच्ची घोड़ी के समय झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ करते हैं? शेखावटी के अंदर। कहाँ करते हैं? शेखावटी में करते हैं कच्ची घोड़ी। और कच्ची घोड़ी नृत्य किस लिए प्रसिद्ध है? ये पैटर्न के लिए, पैटर्न बनाने के लिए, है ना। पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है ना, ध्यान रखना आप, है ना। तब बाबू जी के फावड़े अपने हम रेवड़ी जाति के लोग माठ वाद्य यंत्र बजाएंगे। 88 का आंसर है। आगे देखो अगला प्रश्न, ददरेवा और गोगामेडी के बाद गोगा जी का तीसरा प्रसिद्ध स्थल गोगा जी की ओलड़ी कहाँ पर स्थित है? सांचौर में। कहाँ पर है गोगा जी की ओलड़ी? सांचौर में, है ना। 89 का आंसर सही है। सुरसुरा में किसकी समाधि है?
तेजी की समाधि है ना, तेजी की यहाँ पे क्या है, समाधि है ना, सुरसुरा के अंदर। ठीक है, लीचू गांव में किसने युद्ध लड़ा, बाबूजी और जिंदराव खींचने, है ना, जिंदराव खींचने। ठीक है, कोल्लूपुर में किसका जन्म हुआ है अपने, बाबूजी का यहाँ पे जन्म हुआ है ना, बाबूजी का यहाँ पे जन्म हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो अपने गोगा जी की ऑलरेडी कहाँ पर है, सांचौर में है, और 90 का आंसर सही है। आगे देखो अगला प्रश्न, ग्वालों के देवता के रूप में विख्यात हैं, ग्वालों के देवता किसे बोलते हैं, देव बाबा को। किसे बोलते हैं ग्वालों के देवता, देव बाबा को, है ना। और इनका मंदिर कहाँ है, नगला जहाजपुर, है ना, जहाजपुर भरतपुर के अंदर इनका मंदिर है ना, भरतपुर, है ना। ग्वालों के देवता देव बाबा का मंदिर है। ठीक है, ध्यान रखना। मेहाजी मंगले का मंदिर कहाँ पर है, कहाँ पर बताओ देखें, हाँ बताओ देखें, कहाँ पर मंदिर इनका, बापनी गांव, है ना, बापनी गांव में इनका मंदिर है। और इनके घोड़े का नाम क्या है, किरड़ काबरा। क्या नाम है, किरड़ काबरा, मियाजी के घोड़े का नाम है ना, किरड़ काबरा। ठीक है, पताजी को पता ही है सभी को, कहाँ पर पताजी अपने, सातू जालौर। कहाँ पर पताजी, सातू जालौर, है ना, सातू जालौर में इनका मंदिर है पताजी का। केसरिया कंवर जी अपने किसके पुत्र हैं, तो गोगा जी के पुत्र है ना, केसरिया कंवर जी। ठीक है, तो इसमें क्या बोले, ग्वालों के देवता कौन है अपने, ग्वालों के देवता देव बाबा, है ना। और इनका मंदिर कहाँ पे, नगला जयपुर भरतपुर में है। और इनका वाहन कौन सा है, भैंसा। कौन सा वाहन है इनका, भैंसा। ठीक है, तो 90 का आंसर सही है। आगे देखो अगला प्रश्न, तल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है, तल्लीनाथ जी मंदिर कहाँ स्थित है, पांचोटा गांव जलोर में तल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। 91 का आंसर सही है ना। ठीक है, और नगला जहाजपुर भरतपुर में किसका मंदिर है, अभी बताया मैंने, देव बाबा का। किसका मंदिर है, देव बाबा का, ग्वालों के पालनहार, है ना, त्यागना, है ना। तो अपने 91 का आंसर सही है, तल्लीनाथ जी का मंदिर पांचोटा गांव जलोर में स्थित है। आगे देखो, इनमें से किस देवता की फड़ सबसे प्राचीन व सबसे लंबी है, तो देवनाथ जी की फड़ सबसे प्राचीन व सबसे लंबी फड़ है ना। और इन पर डाक टिकट जारी हुआ 1992 को, है ना, इनकी फड़ पर, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, तो 92 का अपने आंसर सही है। तलेनाथ जी पचरा गांव जालोर, पत्ताजी सतू जालोर, है ना। ठीक है, हड़बूजी बेंगटी गांव नागौर, है ना, अभी फलोदी में आ गया केर, है ना। तो 92 का आंसर सही है। केर कल्याण व शेषनाग का अवतार के नाम से किस लोक देवता को जानते हैं, तो कल्ला जी को। शेषनाग का अवतार किसे कहते हैं, कल्ला जी को कहते हैं ना, मैंने बताया ना आपको, तस्वीर के पीछे नाग बने होते हैं, है ना। वो केर कल्याण भी इनका नाम है ना, चार हाथों वाले देवता भी कहते हैं, है ना, चार हाथों वाले देवता। ठीक है ना, ध्यान रखना। 93 का आंसर क्या है अपने, द आंसर है। आगे देखो, निम्न में से तेजी का समाधि स्थल है, तेजी का समाधि स्थल कहाँ पर है, सुरसुरा। कहाँ है, सुरसुरा, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, और इनकी सांप कहाँ डसा है, इनको सांप संदेरा में ना, यहाँ पर सांप डसा था, है ना, ध्यान रखना। ठीक है ना। प्रबल में तेजी का क्या लगता है, मेला, जो कि आगे दृष्टि सबसे बड़ा मेला है ना। और सुरसुरा में की समाधि है ना। और जागती जोत भी कहाँ से लेते हैं, सुरसुरा से लेते हैं, है ना, जागती जोत। ठीक है, तो ध्यान रखना आप, है ना। तो तेजी की समाधि अपने सुरसुरा में है, आंसर सही है 94 का। आगे देखो, बाबू जी की घोड़ी का क्या नाम है, तो केसर कालमी। क्या नाम है इनकी, केसर कालमी घोड़ी। और केसर कालमी घोड़ी इन्होंने किससे ली थी, देवल चारणी से घोड़ी ली थी इन्होंने, है ना, केसर कालमी, है ना। तो बाबू जी की घोड़ी का नाम क्या रहता, केसर कालमी, है ना। लीलैंड किसकी घोड़ी है, तेजी की, है ना, लीलैंड सिंह का गाना सुना होगा आपने, है ना। तो बाबू जी की घोड़ी अपने केसर कालमी है, आंसर सही है। आगे देखो, लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थान है, तो रामदेव जी का जन्म स्थान कहाँ पर है, उड़न काश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर। कहाँ पर है, उड़न काश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर। किसका जन्म है अपने, रामदेव जी का जन्म है ना। और कोल्लूमण में किसका जन्म हुआ है, बाबू जी का। किसका जन्म हुआ है, बाबू जी का। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। ठीक है, तो रामदेव जी जन्म कहाँ पर हुआ है, उड़न काश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर। छोने का आंसर सही है। आगे देखो, प्ले रक्षक देवता उड्डो के देवता के रूप में जाना जाता है, किसी जीते हैं, बाबू जी को जानते हैं, इसमें बे आंसर सही है ना, 97 का। और इनको लक्ष्मण का अवतार भी बोलते हैं, इनके हाड़ पाड़ के देवता भी बोलते हैं। रामदेव जी किस सन में इनका जन्म हुआ है, तो 1458। कब हुआ इनका जन्म, 1458 में। ठीक है, है ना। समाधि ली, सॉरी, समाधि पूछ रहा है वो ना, है ना। तो समाधि कब ली उन्होंने, देखो समाधि कब ली उन्होंने, तो समाधि ली 1458 के अंदर। 98 का आंसर सही है। आगे देखो अगला प्रश्न, लोक देवता का युग्म बलिनाथ शिष्य था। बलिनाथ किसका शिष्य था, हड़बू जी और रामदेव जी का शिष्य था। बलिनाथ किसका शिष्य, हड़बू जी और रामदेव जी के शिष्य थे। तो हड़बू जी रामदेव जी किसके शिष्य थे, बलिनाथ के शिष्य थे, है ना, उल्टा बोल दिया। हड़बू जी और रामदेव इनके गुरु बलिनाथ जी थे, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, तो 99 का आंसर सही है। और ये दोनों मुसरे भाई थे एक दूसरे के, है ना। ठीक है,
आगे देखो, लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों में बांटे थे और जरूरतमंदों को बांटते थे, तो डूंगर जी जवाहर जी, है ना। तो 100 का अपने सही आंसर सही है। ठीक, देखो 101 प्रश्न कौन सा अपने, जयतमल राठौड़ किस लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं, तो अलम जी। किस नाम से जाने जाते हैं, अलम जी। अलम जी का दौरा कहाँ पर है, दोरीमन्ना, दोरीमन्ना बाड़मेर। अलम जी का दौरा कहाँ पर है, दोरीमन्ना बाड़मेर, है ना, बाड़मेर। और दोरीमन्ना को क्या बोलते हैं, घोड़ों का तीर्थ स्थल, क्या बोलते हैं, घोड़ों का तीर्थ स्थल, है ना, दोरीमन्ना को बोलते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, है ना। तो 101 का आंसर सही है। आगे देखो, भूरे बाबा आराध्य देव हैं, किसके आराध्य देव हैं, गोडवाड़ मीणाओं के आराध्य देव है ना। इनको क्या बोलते हैं, भूरे बाबा को गौतमेश्वर, क्या बोलते हैं, गौतमेश्वर बाबा भी बोलते हैं भूरे बाबा को। इनका मंदिर कहाँ है, अरनोद प्रतापगढ़ में इनका मंदिर है ना, प्रतापगढ़ में इनका मंदिर है। ठीक है, 102 का आंसर है। आगे देखो, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, और क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में महत्वपूर्ण पहलू रहा है, जो कि ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं, है ना, क्षेत्रपाल जी, है ना। 103 का आंसर सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ये खत्म।